अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस क्या होती है एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था रेडिकेंड, रेडिकल और इंडेक्स क्या होते हैं। उसी टॉपिक को थोड़ा फर्दर और कंटिन्यू लेके चलते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। अगर याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये एक साइन है जिसको हम कहते हैं रेडिकल। इसके अंदर कोई भी नंबर लिखा आ जाए तो वो हमारा कहलाता है रेडिकेंड, और यहाँ पे जो एक नंबर लिखा हुआ होता है वो हमारी कहलाती है इंडेक्स। यही बताया था अगर आप लोगों को याद हो तो कि ये रेडिकल है, ये रेडिकेंड है, और ये जो है एन, ये हमारी इंडेक्स है। इसी को और फर्दर मैं डिस्कस करूँगी आज के टॉपिक में कि इसमें से बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 3 जो है ये रेडिकेंड तो है, लेकिन मैं इसको बेस भी कह सकती हूँ। कब? बेस ये हमारी तब होगी जब मैं यहाँ से रेडिकल को हटा दूँ तो ये हमारी बेस बन जाएगी। और अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सपोनेंशियल की बात भी की थी कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। जब हम रेडिकल को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारी एक्सपोनेंशियल बन जाती है। तो अगर मैं इस √n की पावर 3 को रिमूव करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है √3 और यहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करूँगी, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में करूँगी तो ये 3 क्या हो जाएगी? 3 तो मेरी बेस है। और इसको मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स को जब हम एक्सपोनेंशियल में रिमूव करते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? एक्सपोनेंशियल बन जाती है। 1 में करके हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया? ये हमारी बेस हो गई, और ये 1/n जो है हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट, ठीक है। जब अंडर रूट की फॉर्म में होगा, रेडिकल की फॉर्म में होगा, तब वो हमारी रेडिकेंड कहलाएगी। जब हम अंडर रूट को रिमूव कर देंगे तो वो हमारी चीज़ क्या कहलाएगी? बेस के साथ एक्सपोनेंट कहलाएगी। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई होगी कि रेडिकल, रेडिकेंड, बेस और एक्सपोनेंट में क्या डिफरेंस है। बेस और एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं। बेस और एक्सपोनेंट को हम किस किस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पे a की पावर 3 लिखूँ, ये क्या हो गई? हमारी बेस हो गई और ये एक्सपोनेंट हो गई। a की पावर n भी लिख सकती हूँ इस तरह से। और एग्जाम्पल है, बेस हमारी ज़रूरी नहीं है a की हो, अपॉन में फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। 1/2 लिखूँ या 2 की पावर 4 लिखूँ, ये सारी क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे कि ट्रांसफॉर्म, कि हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कैसे जा सकते हैं और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कैसे जा सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे जब वो एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग। सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं कि रेडिकल को हम ट्रांसफॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रेडिकल को हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडिकल को ट्रांसफॉर्म करवाना है हमें एक्सपोनेंट में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसके एग्जांपल्स ले लेंगे। मैंने आप एग्जांपल्स जो है कुछ एक्सरसाइज से भी उठाई है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रह जाएंगे फिर आप उनको सॉल्व कीजिएगा। और कोई एग्जाम्पल में कोई इश्यू हो तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी है, एग्जाम्पल 1 हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है अंडर रूट रेडिकल 2/3, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में मेरे रूल्स देखे होंगे जो मैंने रेडिकल और रेडिकेंड के बारे में बताए थे, वही दिमाग में रखकर इन एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है, इन एग्जाम्पल्स को। और याद हो तो मैंने बताया था कि इंडेक्स जो है हमारी 3 से स्टार्ट होती है। अगर वहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि यहाँ पे 2 है, क्योंकि रेडिकल हमारी स्टार्ट होती है 3, इंडेक्स हमारी स्टार्ट होती है 3 से। क्योंकि बेसिकली अंडर रूट की वैल्यू जो मैंने आपको बताई थी, अंडर रूट की वैल्यू ही होती है 1/2। जब हम इस अंडर रूट को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं अपनी बेस के साथ? 1/2। तो यहाँ भी वही है, बेस हमारी दी हुई 2। अब हम इसको किस में करना है? क्वेश्चन हमारा रेडिकल में है।
अब हमें एक्सपोनेंट में बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाएंगे? 2/3, इसका मतलब रेडिकल को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए जो भी यहाँ पे इंडेक्स होती है हम वो लिख लेते हैं और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? 1 लगा देते हैं। तो दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 18। क्यूब रूट ऑफ 18, यहाँ पे इंडेक्स हमारी 3 दे दी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 18 एक्सपोनेंशियल में हमने लगाया 3 और ऊपर क्या लगा दिया? 1, तो ये हो गया 18 की पावर 1/3। तो ये भी आ गया आपका आंसर, रेडिकल ट्रांसफॉर्म रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड रूल अगर आपने देखा हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको रूल बताया था कि अगर पावर हमारी माइनस में होती है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं? पॉजिटिव करते हैं, देन फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम यहाँ भी ऐसे ही कर लेंगे कि पहले हम अपनी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को इन्वर्ट कर देंगे। तो y/x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x/y में, और पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर जो है वो हम पॉजिटिव में कर देंगे। एक हमने रूल कर लिया। अब सेकंड क्या है कि रेडिकल को हमें एक्सपोनेंट में करना है, तो क्या करेंगे हम? x/y की पावर 3। अब जब ये रेडिकल रिमूव होगा, इंडेक्स रिमूव होगा, रेडिकल का साइन रिमूव होगा, तो हम क्या लगा देंगे बाहर? 1/3। ठीक है। और एक और चीज़ बताई थी, जब पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम यहाँ क्या करवा देंगे? सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से 3 हमने क्या कर दिया? कट कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया? x/y। तो दैट इज़ योर आंसर। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आगे की एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 एग्जाम्पल को भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जब डबल रूट आ जाते हैं, डबल रेडिकल होते हैं, तो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम बाहर वाले रेडिकल को सॉल्व कर लेंगे जिसके ऊपर क्यूब रूट लगा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1/3। एक रेडिकल रिमूव हो गया। अब सेकंड रेडिकल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन ये वाला रेडिकल रिमूव करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। 1/3 पहले से था हमारा, जब ये रेडिकल रिमूव किया हमने तो यहाँ आ गया 1/2। दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/3 की पावर 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। ये भी क्या हो गया? हमारा आंसर। लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ क्या दी हुई है? क्यूब रूट ऑफ xy की होल पावर 7। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। z की पावर 7 है, ठीक है। अब मैं रेडिकल और इंडेक्स को रिमूव करूँगी तो ये क्या आ जाएगा बाहर? 1/3। पावर के ऊपर पावर आ गई, तो क्या करेंगे? जब भी पावर के ऊपर पावर आती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया। 7 1 ज़ा 7। yz की पावर हो गई हमारे पास 7/3। ये भी क्या हो गया? हमारा आंसर। ये हमने एग्जाम्पल्स देख ली रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल्स भी आप बुक की एग्जाम्पल्स ली हैं और बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिमेनिंग रहते हैं तो वो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगर ना हो सॉल्व, लेकिन कोशिश कीजिएगा। कोशिश किए बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। कोशिश करने के बाद अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगी। यहाँ तक तो हो गया रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल से हम रेडिकल में किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व कर लेंगे एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल क्या लिखी हुई है? 5 की पावर 3 की होल पावर 1/7। और मैंने याद हो तो आपको बताया है कि जो भी अपॉन में जो हम वैल्यू होती है नीचे वाली वैल्यू को हम इंडेक्स बना देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। 5 की पावर 3 1/7 को मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ ना, अगर मैं रेडिकल में ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ। 7 अगर मैं रेडिकल रिमूव करूँगी तो क्या करते हैं? यही इंडेक्स जो है हमारी 1/में में करके आ जाती है, तो वही हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा सिंपल आंसर। और यहाँ पे क्या है?
BA, वहाँ पे तो 1 था तो इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंडेक्स में 7 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा है BA की पावर -m/2। तो सबसे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि और इजीली आपको समझ आ जाए। B/A की पावर, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ m की पावर और मल्टीप्लाई बाय 1/2। मैंने -m को अलग कर दिया और 1/2 को अलग कर दिया। और आपको पता है 1/2 को जो है हम रेडिकल में किस तरह से लिखते हैं, √2 शो करें ना करें, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू ही हमारे पास 1/2 होती है। और अंदर क्या आ गया, BA की पावर -m। इसको अगर हम और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो आपको पता है माइनस में जो पावर होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, A/B की पावर m कर देते हैं। ये पॉजिटिव हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एग्जाम्पल्स किस तरह सॉल्व होंगी। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 5/7 की पावर 3 की होल पावर 5/7। सेम रूल को सॉल्व करेंगे। 5/7, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको ब्रेक किस तरह से करेंगे ताकि हमारे पास इंडेक्स लिखने में आसानी हो जाए। 5 1/7, इसको हमने अलग कर दिया। अब ये 1/7 जो है ये क्या बन जाएगी, हमारी इंडेक्स बन जाएगी रेडिकल फॉर्म के साथ। तो हम क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म लगाई हमने, रेडिकल का साइन लगाया। ये 1/7 जो है ये क्या हो गया, 7 बन गया। और अंदर जो वाली वैल्यू है 5/7 3, ये वाला 5 भी तो है, तो इसको हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 5 3 सा क्या हो जाएगा, 15। तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 की होल पावर 15। तो डेट इज़ योर आंसर। क्योंकि हमें पता है पावर के ऊपर पावर आ जाती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और याद रखिएगा कि बेस वाला माइनस साइन को आप देखकर ऐसा ना हो कि आप इसी बेस को इन्वर्ट कर दें। नहीं, जब भी पावर में अगर माइनस होगा तो हम उस वैल्यू को इन्वर्ट करेंगे। बेस में अगर माइनस है तो उसको कुछ नहीं करना, माइनस साइन को ऐसे ही लिखे रहने देना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि आपने तो बताया था कि हम इन्वर्ट कर देते हैं वैल्यू को। ये भी तो मैंने बताया था ना कि माइनस की पावर में अगर माइनस होगा तब इन्वर्ट करेंगे। बेस की बात तो मैंने कही नहीं थी। तो बेस में जो माइनस साइन होगा उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने -x/y। यहाँ पे लिखा है m/m, तो ये क्या हो जाएगा, m × 1/n। मैं डायरेक्ट भी करवा सकती थी लेकिन आपकी ईजी की वजह से, आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n है तो ये क्या बन जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा रेडिकल ऑफ -x/y की पावर m। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है AB की पावर -2 की होल पावर 1/3। तो AB की पावर -2 तो एज इट इज़ हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और ये जो 1/3 जो है उसको हम कैसे करेंगे, रेडिकल साइन बना के यहाँ लिख देंगे 3। ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। तो मैंने सारी एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, बेस से एक्सपोनेंट में कैसे जाते हैं, और रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाते हैं, और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में कैसे जाते हैं। आज जो है हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।